Hello everyone, this is Sunidhi Bharadwaj, your faculty of BHM, Bachelor of Hospital Management. तो स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा एक्रीडिटेशन एंड नॉन एक्रीडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल, मतलब सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल। अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है NABH एंड JCI। NABH क्या होता है एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ आपको इस क्लास में। NABH स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एंड JCI स्टैंड्स फॉर जर्नल कमीशन इंटरनेशनल। मतलब क्या, अगर हम नेशनल लेवल पे हॉस्पिटल के सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो दिस इज NABH, एंड इफ वी आर गोइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल कि इंटरनेशनली लेवल पर हमारा हॉस्पिटल सर्टिफाइड है या नहीं है, कंप्लाइंसेस है या नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए हम JCI पे जाते हैं। बट जो आज हमारा टॉपिक है वो है ISO एंड NABL। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी वो थोड़ा डिटेल्स में होगा ISO पे एंड NABL पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ISO के से आगे के टॉपिक। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ISO। ISO होता क्या है? फर्स्ट इज ISO स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब क्या है, ISO जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफाइड के स्टैंडर्ड्स को चेक करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइजेशन सेट होते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी मतलब क्या है, ये हमारा जो है वो कंप्लीट नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब कोई सरकारी नहीं है, और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र। जो किसके बॉडी के डिजाइन पे बना हुआ है? फर्स्ट इज जेनेवा, सेकंड इज स्विट्जरलैंड, एंड थर्ड इज नॉन गवर्नमेंटल दैट ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्ट्स टू डेवलप वॉलेंटरली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब इसके जो भी ISO में स्टैंडर्ड जो भी सेट हैं वो सारे जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज के अकॉर्डिंग सेट हैं, जो सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा सेट किए गए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। किस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स? इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन के लिए। इंटरनेशनल ISO का जो स्टैंडर्ड है, जो भी चीज़ें सेट हैं, वो कंप्लीट हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड के बॉडी पे बेस्ड है। अब चलिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड ओवरव्यू ऑफ द ISO। So ISO was founded on 23 Feb in 1947. ISO was created to facilitate international coordination and the unification in industrial standards। इसका मतलब क्या होता है कि ISO जो है वो हमें बनाया गया या पाया गया है कब? 23 फरवरी 1947 में। क्यों बनाया गया? ISO वॉज क्रिएटेड टू फैसिलिटेट, मतलब क्या है, ये बनाया गया है ताकि हमें वो सारी सुविधाएं मिल सके एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू, मतलब एक चैनल के थ्रू जो इंटरनेशनल लेवल पे WHO से चल रही है। थर्ड इज स्कोप। स्कोप क्या है हमारे ISO का? हम बिना मतलब की चीज़ें तो पढ़ते ही नहीं है स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ISO। ISO हैज़ पब्लिश्ड ओवर 25,000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स covering almost every sector except electrical electronic engineering which is handled by International Electrotechnical Commission IEC। इसका मतलब क्या है? ISO जो पब्लिश्ड हुआ है वो 25,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कवर करता है। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर, मतलब सभी क्षेत्रों में, किसको छोड़कर? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो है वो किसके थ्रू हैंडल्ड होता है? IEC। IEC मीन्स इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो हमारा स्कोप यहाँ तक है। अब आते हैं हम अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक NABL। NABL क्या होता है स्टूडेंट? मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं। जस्ट लाइक आप समझ लो, हॉस्पिटल का कंप्लीट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेशन NABH से होता है। ISO इज कंप्लीट इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कंप्लीट उनका स्टैंडर्डाइजेशन होता है ISO से। JCI इज ऑल्सो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। बट व्हाट इज NABL? NABL जो होता है ये हमारा जो लैब होता है हॉस्पिटल का, उसके सर्टिफिकेशन में काम आता है। तो चलिए इसको भी जान ही लेते हैं। पहले बात तो NABL स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज।
मतलब क्या है? ये इसका फुल फॉर्म हो गया NABL, N फॉर नेशनल, A फॉर एक्रीडेशन, B फॉर बोर्ड, L फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। मतलब उसमें जितने भी टेस्ट और कैलिब्रेशन हो रहे हैं उन सब की सर्टिफिकेशन जो होती है वो NABL देती है। तो चलिए, इसमें इट्स मेन इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मीन्स मतलब ये किसी भी चीज़ों के अंदर में नहीं आता है, इसको कोई भी सिस्टम रन नहीं कर रहा है, ये खुद ही अपनी सिस्टम बनाती है। कौन? लेबोरेटरीज। ऑटोनोमस बॉडी अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सीधा ये डायरेक्ट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI से ही इनका रिकग्नाइजेशन होता है। दैट प्रोवाइड्स अ फॉर्मल एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। रिकग्निशन ऑफ द टेक्निकल कंपिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। मतलब क्या है स्टूडेंट? ये NABL जो है वो कंपनी डायरेक्टली QCI से अपना रिकग्नाइजेशन कराती है। किसके लिए? टेक्निकल कंपिटेंस के लिए एंड टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। मतलब इनके लैब का जो भी चीज़ें हैं, लैब की सही तरीके से टेस्ट हो रही है या नहीं, सारे रिपोर्ट्स करेक्ट है या नहीं, सारे तरीके का इनका जो रिकग्नाइजेशन होता है, इनको जो सर्टिफाइड मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, वो NABL का सर्टिफिकेट होता है, जो देती कौन है? QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। एज ऑफ 2026, मतलब हम अभी की बात कर रहे हैं। इट इज़ द प्राइमरी अथॉरिटी इन इंडिया फॉर एक्रीडेटिंग वेरियस फैसिलिटेट्स टू इंश्योर दे मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या है? अभी अगर हम 2026 की बात करें तो इसमें सारे ही चीज़ों के जो एक्रीडेशन का प्रोसेस है, वेरियस फैसिलिटीज टू इंश्योर दे मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब उनको QCI से ही होकर गुजरना होता है इंटरनेशनली अपना स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। तो आज जो हमारा था वो NABL और ISO था। NABL को एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लेते हैं। NABL जो होता है स्टूडेंट, एक सर्टिफिकेट होता है जो लेबोरेटरीज का होता है। लैब, लैब मीन्स क्या? जहाँ पे हॉस्पिटल के सारे सैंपल्स कलेक्शन होते हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेशन होता है वो ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस मतलब क्या? जो खुद का डायरेक्टली वो QCI से कांटेक्ट करके अपना ऑडिट एंड कंप्लायंस कराते हैं। उनको डायरेक्टली QCI ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, यू कैन रन द लैब। बीच में उनको कहीं से कांटेक्ट नहीं करना होता है। और अभी की बात अगर हम करें 2026 की, तो वो ये है कि 2026 के अकॉर्डिंग अभी हमारा हर एक चीज़ों के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में डायरेक्ट आपको QCI से कांटेक्ट करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाइड करने के लिए। तो अभी तक का हमारा टॉपिक इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।